गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग चंदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? मनीषा शर्मा, चंदा शर्मा।
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पायल। हाँ बेटा, कल अपन वुड की बात कर रहे थे, तो वुड में अपन लेंगे आज सीजनिंग ऑफ वुड। काष्ठ का संशोधन कैसे करते हैं। तो वुड में, काष्ठ में 40 से 80% आर्द्रता होती है। एक बार पिंकी आ गई, पिंकी को एडमिट कर देते हैं, पिंकी चौधरी, फिर करते हैं बात। पिंकी चौधरी, ठीक है बेटा। अब सीजनिंग ऑफ वुड ले रहे हैं, तो काष्ठ में, वुड में 40 से 80% आर्द्रता होती है। इसे उपयोग में लेने से पूर्व जल या आर्द्रता की मात्रा कम की जाती है, जिससे काष्ठ शुष्क, मजबूत व चिरस्थायी हो जाती है। काष्ठ को जल हिरास द्वारा सुखाने की प्रक्रिया सीजनिंग कहलाती है, संशोधन कहलाती है। एक मिनट, सीमा चौधरी आ गई, सीमा चौधरी। संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा काष्ठ को नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा सुखाया जाता है, ताकि उसमें कोई भी विकृति उत्पन्न ना हो सके, अर्थात उसकी आकारिकी प्रभावित ना हो। तो काष्ठ का संशोधन, काष्ठ का संशोधन निम्न 2 विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी विधि है? एक तो है वायु संशोधन, एयर सीजनिंग। दूसरी है किल्न, किल्न, KILN, किल्न, किल्न सीजनिंग, मतलब भट्टी द्वारा संशोधन, भट्टी द्वारा संशोधन। तो ठीक है, अपन पहले लेते हैं वायु संशोधन। इस विधि में काष्ठ के कटे हुए लट्ठों को सूर्य की ऊष्मा से सुखाया जाता है। लट्ठों को छायादार स्थलों पर क्षैतिज अवस्था में एक के ऊपर एक रखा जाता है। सूर्य की ऊष्मा से लगातार धीरे धीरे जल का ह्रास होता है। इन्हें इस अवस्था में तब तक रखा जाता है जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 12% ना हो जाए। यह क्रिया, मतलब वायु संशोधन, अत्यंत धीमी होती है, परंतु यही विधि अपनाई जाती है। एक मिनट, ममता शर्मा और कंचन चौधरी, ममता शर्मा और कंचन चौधरी को एडमिट कर देती हूँ मैं पहले। बेरवा को ऐड कर दिया क्या? क्या बेटा? ममता बेरवा, ममता बेरवा को ऐड ममता कर बेरवा दिया कर लगा दी बेटा। अभी कौन आए? ममता शर्मा आई है ना। हाँ, ममता बेरवा आपकी लगा दी बेटा, ममता शर्मा। ओके मैम। ठीक है बेटा। मैम इंदिरा चौधरी, हाँ लगा दी बेटा, इंदिरा चौधरी आपकी भी। ठीक है, अब करते हैं भट्टी द्वारा संशोधन, मतलब किल्न सीजनिंग। तो इसमें क्या होता है? इस विधि में काष्ठ का कृत्रिम संशोधन किया जाता है। काष्ठ के लट्ठों को भाप द्वारा गर्म किए स्टीमेटेड चैम्बर्स में, प्रकोष्ठों में रखा जाता है। इन चैम्बर्स में शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है। यह प्रक्रिया वुड में नमी की मात्रा
4 से 12% तक हो जाने तक जारी रखते हैं। इस प्रकार इस विधि में नमी की मात्रा अत्यंत न्यून स्तर तक लाई जा सकती है तथा इसमें समय भी कम लगता है, परंतु यह विधि महंगी होती है। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वुड। काष्ठ के महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब महत्वपूर्ण काष्ठ के स्रोत। पहला है सागवान। सागवान मतलब टीक। तो टीक का, सागवान का बॉटेनिकल नेम क्या है? टीका टेक्टोना ग्रैंडिस, TECTONA, टेक्टोना ग्रैंडिस, GRANDIS। कौन सी कुल में टीक को रखा गया है? तो फैमिली है वर्बिनेसी, फैमिली है वर्बिनेसी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीक, मतलब टीक के वितरण के बारे में। तो सागवान विश्व का सबसे महत्वपूर्ण काष्ठ पादप है। सागवान भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मूल का पादप है। सागवान भारत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, जावा तथा इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक बार पूजा मीना आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं। पूजा मीना, हाँ पूजा मीना को भी एडमिट कर दिया। अस्मा भी आई है अभी, अस्मा और अस्मा। भारत में सागवान के वन, भारत में सागवान के फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरपुर जिलों में सागवान के फॉरेस्ट, सागवान के वन पाए जाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे का नाम इस क्षेत्र में सागवान टीक की बहुल्यता का द्योतक है। अब बात करते हैं पादप लक्षण, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सागवान का पादप पर्णपाती वृक्ष के रूप में होता है। एक मिनट, अंशु शर्मा को एडमिट कर रहे हैं। अंशु शर्मा, एक बार अंशु शर्मा की ओर लगा देती हूँ। हाँ अंशु शर्मा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पादप लक्षण, मतलब सागवान का पादप पर्णपाती वृक्ष के रूप में होता है। मतलब द प्लांट ऑफ टीक इज डेसिडुअस ट्री, इट इज ए डेसिडुअस ट्री। एक बार प्रिया और आ गई, प्रिया को भी एडमिट कर देते हैं। सागवान का वृक्ष पर्णपाती वृक्ष के रूप में होता है, जिसकी लंबाई 20 से 30 मीटर तथा तने का व्यास 2.5 से 4 मीटर तक होता है। वृक्ष की औसत आयु लगभग 200 वर्ष की होती है। शाखाएं रोमिल तथा चतुष्कोणीय होती हैं। सागवान पादप की पत्तियां बड़ी, सरल, सवृंत, अंडाकार तथा सम्मुख विन्यासित होती हैं और सागवान के पुष्प छोटे, सफेद तथा पेनिकल में विन्यासित होते हैं। मतलब द लीव्स ऑफ टीक are large, simple, petiolate and oval, and these leaves are arranged in opposite manner, and the flowers of teak are small, and these flowers are white, and the inflorescence is panicle. फल 4 कोष्ठकी ड्रूप होता है, DRUP, ड्रूप होता है। सागवान समुद्र तट, सागवान समुद्र तल से 3000 फुट ऊंचाई तक
सुगमता से उगता है। इससे अधिक ऊंचाई पर इसकी वृद्धि बहुत कम हो पाती है। सागवान की अच्छी वृद्धि के लिए 120 से 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है। सागवान अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट से भारी दोमट अथवा कंकरीली मृदा में उग सकता है। एक बार अंजलि शर्मा को एडमिट कर देते हैं। अंजलि शर्मा, इसे मतलब सागवान को बीजों द्वारा उगाया जाता है। अप्रैल मई माह में बीजों को क्यारियों में उगाकर पौध तैयार की जाती है। सागवान के पौधों की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होने पर इन्हें वन भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पौधों के मध्य पर्याप्त दूरी रखी जाती है ताकि इन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके तथा सुगम वायु प्रवाह हो सके। 40 से 80 वर्ष की आयु के वृक्षों से काष्ठ प्राप्त की जाती है। अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, काष्ठ के लक्षण। सागवान की काष्ठ रस काष्ठ, सेपवुड तथा अंतः काष्ठ हार्ट वुड में विभेदित होती है। परिधीय भाग में स्थित रस काष्ठ सेपवुड सफेद या हल्के पीले रंग की होती है तथा केंद्रीय भाग में स्थित अंतः काष्ठ हार्टवुड सुनहरी पीले रंग की होती है जो आयु के साथ गहरी होती जाती है। रस काष्ठ सेपवुड विलगनकारी कवकों तथा दीमक के प्रति पीले रंग की होती है जो आयु के साथ गहरी होती जाती है। सॉरी बेटा, रस काष्ठ मतलब सेपवुड विलगनकारी कवकों तथा दीमक के प्रति सुग्राही होती है। रस काष्ठ मतलब सेपवुड विलगनकारी कवकों तथा दीमक के प्रति सुग्राही ससेप्टेबल होती है, इसलिए उपयोगी नहीं होती है। जबकि अंतः काष्ठ हार्टवुड कवक तथा दीमक के प्रति प्रतिरोधी होती है तथा व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी होती है। काष्ठ का गठन खुरदरा तथा विषम होता है, अर्थात काष्ठ वलय छिद्रिल प्रकार की होती है। कैसी होती है? छिद्रिल रिंग पोरस प्रकार की होती है। ये छूने में चिकनी तथा पुराने चमड़े जैसी तीव्र गंध युक्त होती है। काष्ठ का वजन 620 से 650 किलोग्राम होता है। एक में कांता जाट को एडमिट कर देते हैं। कांता भी आ गई। कांता जाट और पूजा कुमावत, कांता जाट और पूजा कुमावत। ठीक है। काष्ठ को मतलब सागवान की काष्ठ को वायु संशोषित एयर सीजन्ड किया जाता है। संशोषित काष्ठ फूलने व सिकुड़ने, फटने तथा टूटने के प्रति प्रतिरोधी होती है। सागवान की काष्ठ अत्यधिक टिकाऊ, ड्यूरेबल, चमकदार, लस्ट्रस, खरोच प्रतिरोधी तथा अच्छी पॉलिश लेने वाली होती है। सागवान काष्ठ के छिद्रों में रेजिनस पदार्थ भरा रहता है जिससे यह जल प्रतिरोधी तथा चिरस्थायी ड्यूरेबल हो जाती है। ठीक है। अब लेते हैं यूजेस मतलब उपयोग। किसके? सागवान के उपयोग। तो पहला उपयोग अभी बात करेंगे। सागवान
बहुउपयोगी टिम्बर कास्ट, टिम्बर वुड है जिसे विविध कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। पहला उपयोग क्या है? जहाजों, नावों, जहाजों के मस्तूल, मास्ट, रेल के डब्बे, रेल के डिब्बे, स्लीपर्स आदि का निर्माण किया जाता है। दूसरा, पुल निर्माण, खंबे, पोल्स, खंबे, पोल्स, शहतीर, बीम, कोयले की खदानों में पिट प्रॉप्स, पीआईटी, पिट प्रॉप्स, पीआरओपीएस के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा यूज है सागवान का, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सियां, सोफे, अलमारियां तथा अन्य बढ़िया किस्म का फर्नीचर बनाया जाता है। चौथा, कैबिनेट, प्याले, खिलौने, हारमोनियम तथा पियानो आदि के निर्माण में भी सागवान की काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, सागवान की काष्ठ अवशिष्ट को चिप बोर्ड तथा फाइबर बोर्ड निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। काष्ठ के आसवन से प्राप्त तेल चर्म रोगों, स्किन डिजीज के उपचार में लाभदायक होता है। सागवान की पत्तियां छप्पर, थैच निर्माण में, हाँ बेटा आवाज किसकी आ रही है? बेटा आवाज नहीं आए। सागवान की पत्तियां छप्पर, थैच निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं तथा पत्तियों से रंजक भी प्राप्त होता है। सागवान के पुष्पों तथा तरुण फलों में औषधीय गुण भी होते हैं। ये तो हुई सागवान की बात, मतलब टीक की बात, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था? टेक्टोना ग्रैंडिस। अब बात करते हैं साल की, SAL। तो साल का बॉटनिकल के नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा। और इसकी कौन सी फैमिली है? कुल कौन सा है? कुल है डिप्टेरोकार्पेसी, कुल है डिप्टेरोकार्पेसी। अब पढ़ते हैं साल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल। तो साल भारत का महत्वपूर्ण टिम्बर पादप है जो सागवान के बाद सबसे मुलायम काष्ठ है। साल भारत, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा तथा दक्षिण पूर्व एशियन देशों में बहुतायत से उगता है। भारत में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पंजाब की कांगड़ा घाटी से आसाम तक बहुतायत से मिलता है। इसके अतिरिक्त मध्य केंद्रीय पट्टी, सेंट्रल इंडियन बेल्ट में स्थित राज्यों में जैसे पचमढ़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर तथा गोदावरी नदी क्षेत्र में भी साल उगता है। अब बात करते हैं पादप लक्षण, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साल का वृक्ष लंबा, विशाल तथा यूथी ग्रीगेरियस होता है। पादप लंबाई, ऊंचाई 30 से 40 मीटर होती है तथा साल के तने का व्यास 4 से 7 मीटर तक होता है। मुख्य स्तंभ के आधारी भाग में शाखाएं अनुपस्थित होती हैं। साल का तना मोटी छाल द्वारा ढका रहता है जिसकी दरारों से ओलियो रेजिन का स्राव होता है। साल की पत्तियां सरल, शर्मिल तथा 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जिनमें जालिकावत शिराविन्यास होता है। पुष्प छोटे, हल्के पीले रंग के कक्षीय अथवा शीर्षस्थ पुष्प गुच्छों, टर्मिनल पेनिकल्स
में विकसित होते हैं। साल के फल अंडाकार, अस्फुटनशील, एक बीजीय, पक्षमों युक्त समारा, विंग्ड समारा प्रकार का होता है। मतलब the leaves of sal are simple, the leaves are leathery and about 10 to 25 centimeter long, and in the leaves reticulate venation is found. The flowers of sal are small and these are light yellow in color, and the fruit is oval, indehiscent, and one-seeded, and it is called as winged samara. It is called as winged samara. साल के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा साल के लिए 300 से 450 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। वर्ष भर नम वातावरण साल की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में यह प्रभावी वृक्ष के रूप में उगता है। इसके लिए हल्की छिद्रिल मृदा, लाइट पोरस सॉइल अथवा कंकरीली मृदा उपयुक्त रहती है। साल को बीजों द्वारा उगाया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता अल्पकालिक होती है, अतः बीजों को परिपक्व होने के तुरंत पश्चात जून जुलाई में क्यारियों में बोकर पौध तैयार की जाती है। एक वर्ष पुराने नवोद्भिदों को गड्ढों में स्थानांतरित किया जाता है। पौधों के मध्य 4 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। 30 से 50 वर्ष आयु के वृक्षों से काष्ठ वुड प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं काष्ठ के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। तो साल की काष्ठ स्पष्ट रूप से रस काष्ठ, सेपवुड तथा अंतः काष्ठ हार्टवुड में विभेदन दर्शाती है। रस काष्ठ सेपवुड सफेद या हल्की भूरी बाह्य पतली परत के रूप में होती है। केंद्रीय अंतःकाष्ठ गहरे भूरे या लाल रंग की कठोर तथा धारियों युक्त होती है। अंतःकाष्ठ हार्टवुड खुरदरे संगठन की तथा विस्तृत छिद्रित, एक बार बेटा अपग्रेड कर देती हूँ, तथा विस्तृत छिद्रित डिफ्यूज पोरस प्रकार की होती है। छिद्र चौड़े व्यास के तथा टाइलोसिस द्वारा अवरुद्ध रहते हैं। संशोषित काष्ठ सीजन्ड वुड में 12% नमी रहती है तथा काष्ठ का वजन 850 किलोग्राम होता है। साल की काष्ठ का पूर्ण संशोषण कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए काष्ठ फट जाती है। यदि इसकी काष्ठ में पूर्ण संशोषण प्राप्त कर लिया जाए तो यह काष्ठ मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन में सागवान से भी बेहतर हो सकती है। इस प्रकार हमने आज साल के बारे में भी स्टडी किया। तो आप बात करते हैं यूजेस ऑफ शोरिया रोबस्टा, मतलब साल के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट है रेलवे स्लीपर, पुल निर्माण, कोयले की खदानों में पिट प्रॉप्स, PIT, PROPS, पिट प्रॉप्स, नाव निर्माण, खंबे निर्माण, बैलगाड़ियों के पहिए तथा हल आदि के निर्माण में साल की वुड का व्यापक उपयोग किया जाता है। दूसरा है हल्की किस्म का फर्नीचर भी
बनाया जाता है। तीसरा उपयोग है साल के तने से साल डामर नामक ओलियो रेजिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग धूप सामग्री, वार्निश, जूता पॉलिश, पेंट, कार्बन पेपर, टाइपराइटर के फीते आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, साल डामर के आसवन से चूआ तेल CHUA चूआ ऑयल प्राप्त होता है, जो इत्र निर्माण में प्रयुक्त होता है तथा औषधीय उपयोग का है। नेक्स्ट यूज है वृक्ष की छाल का चर्म शोधन व सेल्यूलोज उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसके बीजों से साल बटर प्राप्त होता है, जिसे कोको बटर के स्थान पर चॉकलेट निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। आज अपन ने किसकी बात करी? एक तो है टीक सागवान की, एक साल की। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं शीशम की। शीशम का बॉटनिकल नेम क्या है? डलबर्जिया सीसू। और कौन से कुल में शीशम को रखा गया है? तो फैमिली है, कुल है लेग्यूमिनोसी और फेवेसी। कौन सा? लेग्यूमिनोसी और फेवेसी। और कौन सा उपकुल है? सब फैमिली पेपिलियोनेटी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीशम, मतलब शीशम का वितरण। तो डलबर्जिया की कई जातियां इमारती काष्ठ के स्रोत के रूप में उगाई जाती हैं, जिनमें डलबर्जिया सीसू शीशम, दूसरा डलबर्जिया लेटिफोलिया काली शीशम, डलबर्जिया मिलेनोजाइलॉन, डलबर्जिया मिलेनोजाइलॉन अफ्रीकन ब्लैकवुड व डलबर्जिया नाइग्रा ब्राजीलियन रोजवुड प्रमुख हैं। भारत में शीशम तथा काला शीशम प्रमुख रूप से इमारती काष्ठ के स्रोत के रूप में उगाई जाती है। शीशम का उत्पत्ति स्थल सब हिमालयन रीजन माना जाता है। भारत में शीशम तथा काली शीशम को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में व्यापक पैमाने पर उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मध्य भारत तथा गुजरात में भी उगाया जाता है। नाउ द बॉटनिकल और प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शीशम। पादप लक्षण, मतलब शीशम का पादप पर्णपाती डेसिडुअस वृक्ष होता है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तक तथा मुख्य स्तंभ का व्यास 2 से 4 मीटर तक होता है। शाखाएं फैली हुई अपसारी तथा काली शीशम में लटकी हुई पेंडुलस होती हैं। पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त 3 से 5 पर्णक युक्त होती हैं तथा पर्णक चौड़े व अंडाकार होते हैं। शीशम के पुष्प छोटे हल्के पीले रंग के तथा कक्षीय पेनिकल एक्सिलरी पेनिकल में विकसित होते हैं। फल चपटे 1 से 3 बीज युक्त शिंब, मतलब पॉड पॉड कहलाते हैं। शीशम आर्द्र जलवायु का पादप है तथा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई तक उगता है। यह पादप नदियों के किनारों या खेतों में उगता है। इसे सड़क के दोनों ओर रोड साइड तथा चाय के बागानों में भी छायादार वृक्ष के रूप में उगाया जाता है। शीशम का
प्रवर्धन बीजों द्वारा अथवा वर्षा ऋतु में कलम रोपण के द्वारा किया जाता है। बीजों से प्रवर्धन के लिए पहले क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। 2 से 3 फुट लंबे पौधों को गड्ढों में रोप दिया जाता है। वह 20 से 25 वर्ष की आयु के वृक्ष से काष्ठ प्राप्त की जाती है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। काष्ठ के लक्षण। काष्ठ स्पष्ट रूप से परिधीय रस काष्ठ सेप वुड तथा केंद्रीय अंतः काष्ठ हार्ट वुड में विभेदित होती है। रस काष्ठ हल्की पीली जबकि अंतः काष्ठ सुनहरी भूरे रंग की होती है जिसमें गहरे रंग की लाइनें स्ट्रीक्स STREAKS होती हैं। काष्ठ खुरदरी तथा अंतर्ग्रंथित ग्रेन वाली इंटरलॉक्ड ग्रेन्स वाली होती हैं। वार्षिक वलय स्पष्ट होती हैं। यह विस्तृत छिद्रित प्रकार से वलय छिद्रिल प्रकार की होती है। छिद्र सामान्य से बड़े तथा गहरे चिपचिपे पदार्थ द्वारा अवरुद्ध रहते हैं। काष्ठ में नमी लगभग 12% तथा इसका औसत वजन 780 किलोग्राम होता है। शीशम की काष्ठ सामर्थ्य स्थायित्व के गुणों युक्त होती है। अब बात करते हैं शीशम के उपयोग के बारे में। यूजेस ऑफ शीशम। पहला यूज है मकानों के खिड़की दरवाजे फ्रेम तथा गर्डर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है नाव बैलगाड़ियां घोड़ा गाड़ियां बोझा ढोने वाली अन्य गाड़ियां तथा कृषि यंत्रों हल जुआ आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बढ़िया किस्म का फर्नीचर तथा कैबिनेट व अन्य गृह सज्जा सामग्री निर्माण किया जाता है क्योंकि इस पर चमकदार पॉलिश होती है। चौथा यूज है खिलौने वाद्य यंत्र हुक्के की नलियां चारपाइयों आदि का निर्माण किया जाता है। शीशम की काष्ठ से उत्तम किस्म का कोयला बनाया जाता है तथा चारकोल का निर्माण